हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर देखेंगे और आज के लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन सेल के बारे में। यह भी इलेक्ट्रोकेमिकल ही सेल का टाइप है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखे थे कि दो वेसल लेते थे, एक में दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड लेते थे तो सेकेंड वेसल में दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड लेते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है मेरा वो कंसंट्रेशन सेल है। आपको बताएंगे कि वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें दोनों हाफ सेल एक ही प्रकार के सबस्टांस से बना हो। कहने का मतलब कि वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें दोनों हाफ सेल सेम सबस्टांस से बना हो, लेकिन उसमें सॉल्यूशन में आयन का कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट हो तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। दोनों हाफ सेल सेम सबस्टांस से सेम मटेरियल से बनेगा, लेकिन सॉल्यूशन में आयन का कंसंट्रेशन दोनों में डिफरेंट हो। आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और मेटल का जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप इलेक्ट्रोड सेम रखेंगे तो फिर इसमें का आपको कंसंट्रेशन डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी आपका सेल वो काम करेगा। समझ रहे हैं? तो मटेरियल सेम है दोनों, अगर आयन का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो उसको हम कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। आइए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए, कंसंट्रेशन सेल। यहां पर आपको हम लिखवा रहे हैं, माइंड यहीं पर रखेंगे। कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल में लिखेंगे पहले यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which both half cell made up of same substance but with different concentration of ion, different concentration of ion in the solution is called concentration cell, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। समझ रहे हैं? जिसमें दोनों हाफ सेल मतलब एनोड और कैथोड सेम सबस्टांस से बना हो, लेकिन सॉल्यूशन में आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद आपको फिगर बना करके हम समझा रहे हैं। ठीक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए अब आपको हम फिगर बना करके समझाएंगे कि कंसंट्रेशन सेल में कैसे हम एनोड और कैथोड को पहचानेंगे और कैसे वह काम करता है। माइंड आप लोग बोर्ड पर रखेंगे, अच्छा से सब कुछ समझते चलिएगा, सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको हम ले रहे हैं एक वेसल यहाँ पर और दूसरा वेसल हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, ले लिए। दोनों में क्या होता है, सेम सबस्टांस होगा ना। आइए देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना करके बताए थे पीछे में, वहीं यहाँ हम बना रहे हैं। यह प्लेटिनम वायर होता है,
प्लेटिनम वायर होता है। इसके बाद इसमें भी सेम टू सेम वही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट नहीं लेना है, उसी को लेना है। चलिए यहाँ पर भी हम उसी को ले लेते हैं, ठीक है। यह भी प्लेटिनम वायर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जैसा ये है उसी तरह से ये है। ये आपको पता होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम ये मिक्सचर किसका लेते हैं, तो यहाँ पर हम मिक्सचर लेते हैं HCl का। देखिए नीचे हम लिख देंगे HCl का, सेम टू सेम यहाँ भी है, यहाँ पर भी मिक्सचर किसका लेंगे हम, HCl का मिक्सचर लेंगे। अगर यह टूटता है तो आयंस में ब्रेक करता है H+, यह भी टूटेगा तो क्या देगा, H+, ठीक है। दोनों एक जैसा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना करके आपको हम समझाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या बोले हैं हम कि दोनों सेम सबस्टांस में बना हो। जी सेम सबस्टांस में बना है। आयन का कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। इसमें HCl का जो कंसंट्रेशन है H+ आयन है ना, इसमें ध्यान देना, H+ का कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1 है, ठीक है। यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन C1 मत मानना, यहाँ पर डिफरेंट मानना है, C2 है। क्लियर है? ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन जो C1 माने हैं उसको आपको अच्छा से समझाने के लिए 0.1 कर दे रहे हैं। माने हैं इसी तरह से, याद मत कर लेंगे इतना होता ही है। इसका कंसंट्रेशन हम C2 है और C2 मान लेते हैं 0.3 है। सेम सबस्टांस ले बना है। क्या डिफरेंट है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इसमें C1 है तो इसमें C2 है। C1 को हम 0.1 मान लिए हैं, C2 को 0.3 मान लिए हैं, ठीक। अब क्या करना है कि दोनों को ऐड करो। दोनों ही हाफ सेल को हम जोड़ेंगे, जोड़ दिए। यहाँ वोल्ट मीटर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जाना पहचाना नाम है, क्या होता है यहाँ पर, साल्ट ब्रिज होता है। ये तो आपको पता है ना, शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, ये साल्ट ब्रिज होता है। इसमें जनरली KCl भरा जाता है। हो गया। जैसे ही दोनों को आप ऐड करेंगे, यह क्या होगा, इसके अंदर में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि नस्ट इक्वेशन आपको RTP पर पढ़ना है। हम आपसे बात हमेशा RTP पर ही करेंगे। नर्स्ट साहब का इक्वेशन RTP पर पढ़ना है। RTP मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर ये RTP पर ही आपको बता रहे हैं, RTP पर ही बता रहे हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, समझे। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को दिया जाता है, भूले नहीं ना है। यहाँ हाइड्रोजन गैस को, और ये RTP मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर तो 25 और प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 atm प्रेशर हो गया H2 गैस का, ठीक। सेम टू सेम यहाँ भी, यह भी RTP पर ही बात हो रहा है, तो आप यहाँ RTP पर ही बात करेंगे। चलिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस को दीजिए, इसका प्रेशर कितना 1 atm, इसका भी प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm होना चाहिए, क्योंकि बात हम RTP पर कर रहे हैं। टेम्परेचर बोल दो 25 डिग्री सेल्सियस। तो देख लो तो क्या ये दोनों हाफ सेल सेम सब जैसा ये है उसी तरह का ये है, जी बिल्कुल जैसा ये है उसी तरह का ये है। सिर्फ डिफरेंट है कहाँ पर, आयन का कंसंट्रेशन दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पर कंसंट्रेशन C1 है तो इसमें क्या है C2 है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें एनोड कौन है और कैसे पहचानेंगे कैथोड कौन है। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, पहले आपको तो पता नहीं चलेगा, ये एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। पहले क्या कीजिएगा,
दोनों ही हाफ सेल को जोड़ दो। जोड़ने के बाद ये देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। आप नहीं बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा था। तो लोअर कंसंट्रेशन 0.1 है और हायर कंसंट्रेशन 0.3 है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या देखा गया, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखा गया, समझे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखा गया लोअर से हायर, तो कहा कि रुक जाइए। लोअर से हायर इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि लोअर वाला क्या है, एनोड है, क्योंकि एनोड से ही इलेक्ट्रॉन निकलता। ये बात आपको शुरू से ही बताया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से निकल के हायर की ओर चलने लगा तो लोग वहां पर सोचे और बोले कि रुक जाइए, लोअर वाला इसका मतलब एनोड है, और एनोड पर क्या होता है, बोलो, ऑक्सीडेशन होता है। तभी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इधर आता है। क्लियर। और इस साइड में बोलो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो ना, कैथोड। और कैथोड पर होता है रिडक्शन। इतना तक समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको 2 पॉइंट यहाँ पर है और दोनों पॉइंट हम यहीं लिखवाएंगे। इसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन तो समझते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। आइए ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हम लिखते हैं। H2 गैस है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो आप यही ना कहेंगे कि 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा कि ठीक है इधर रिडक्शन होता है, इसका रिएक्शन लिखिए। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो इसी को पलट दो। ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है ना, तो जब ये ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का पूछा है तो इसी को पलट दीजिए, नहीं समझ में आता है तो। इसको अगर पलटेंगे तो देखो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और फिर क्या होगा, ये H2 होगा। क्लियर है। तो आपको यही बता रहे हैं कंसंट्रेशन सेल का मतलब दोनों हाफ सेल सेम सबस्टांस यानी कि सेम मटेरियल से बनेगा, केवल डिफरेंट होगा दोनों ही हाफ सेल में आयन का कंसंट्रेशन। इसमें C1 है, इसमें C2 है। C1 को हम 0.1 मान लिए हैं, C2 को 0.3 मान लिए हैं। दोनों को जब जोड़ा गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा था। इसका मतलब दिमाग वहाँ लगाए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस किस पर होता है, एनोड पर होता है। इसीलिए इसको बोल दिए कि यह एनोड है और इसको बोल दिया है जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपको 2 पॉइंट बताना है, जो आपको पॉइंट बता दिए हैं अब उसी को लिखवाना है। देखिए पॉइंट वाइज हम चलते हैं ताकि आपको लोड ना पड़े और आपको समझ में क्लियर आए, ठीक। तो देखिए पहला पॉइंट बताएंगे कि कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक। इसके बाद सेकेंड पॉइंट बताएंगे कि कंसंट्रेशन सेल में वैसा हाफ सेल जिसका कंसंट्रेशन लोअर होता है वह एनोड का काम करता है, और जिसका कंसंट्रेशन हायर होता है 0.3 वह कैथोड का काम करता है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो यही 2 पॉइंट आपको हम बताएंगे। ये आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उधर मिटाएंगे। हो गया। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि बिना मिटाए होगा नहीं। और आइए यहाँ पर इन द कंसंट्रेशन सेल, इन द कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो
फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इसके बाद आपको यहाँ पर हम लिखवाएंगे इस पॉइंट में, इन द कंसंट्रेशन सेल in the concentration cell, half cell with lower concentration, half cell with lower concentration एक्ट एज एनोड, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, एंड हाफ सेल विथ हायर कंसंट्रेशन एक्ट एज कैथोड। ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन हायर होता है वह कैथोड होता है और जिसका लोअर होता है वो एनोड होता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं, ये भी खूब पता होगा आपको कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको अभी मिटाएंगे नहीं क्योंकि इसका काम है, हम इसको ही मिटाएंगे इधर वाले को, इसलिए आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दें। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। अब ध्यान देंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन का हम रिएक्शन लिखेंगे, घबराएंगे नहीं, पूरा अच्छा से समझते चलेंगे, माइंड को बोर्ड पर कंसंट्रेट करेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर इस साइड में, एट एनोड। बोलो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होता है ना एनोड पर, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखना है और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आपको नीचे लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर H2 है तो H2 का प्रेशर यहाँ पर लिखा हुआ है, वो प्रेशर आप लोग लिख दीजिएगा 1 atm। कर दिए? अब बोलो क्या हुआ है? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आते हैं 2H प्लस, H प्लस का कंसंट्रेशन क्वेश्चन दिया था C1 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं C1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आ रहे हैं कैथोड में, तो आप यहाँ लिखेंगे एट कैथोड। बोलो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन ना, बोलो ना, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गेन होता है। और आपको समझ में नहीं आता है तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो है ना उसी को पलट दीजिएगा तो वह रिडक्शन का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो आइए इसको हम पलट देते हैं, इधर वाले को इधर लिखेंगे, इसको हम उधर लिखेंगे। पलटिएगा तो देखो तो 2H प्लस, लेकिन ये खोपड़ा में रखिएगा कि H प्लस का इसमें कंसंट्रेशन कितना है? C2 है, तो कहीं C1 मत लिख देना, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन लिखिएगा C2 प्लस, वो तो सही है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। क्या बनेगा इस साइड? तो H2 बनेगा। और H2 का बोलो इसका भी प्रेशर कितना है? 1 atm, क्योंकि दोनों एक ही समझ, इतना था 1 atm तो इसका भी 1 atm ना, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्रेशर 1 atm, सिर्फ कंसंट्रेशन दोनों का डिफरेंट था। ठीक है। आपको बोले थे कभी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब सेल रिएक्शन। ये
हाफ सेल है, ये हाफ सेल है। दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो हमको पूरा रिएक्शन का ये पूरा सेल रिएक्शन मिलता है। ये बात आपको शुरू से ही बता रहे हैं। ये एनोड को क्या बोलते हैं? हाफ सेल। नहीं, कैथोड को क्या बोलते हैं? यह भी हाफ सेल है। दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, H2 प्रेशर 1 atm, H2 प्रेशर 1 atm। तो जब ऐड करेंगे तो ये और ये ख़त्म। इसको मत ख़त्म कर देना क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों का डिफरेंट है, C1 C2। हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाले ही कट सकता है, इसको कैंसिल मत कर देना, कंसंट्रेशन दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, चलो इधर बोलो क्या बचेगा? तो इस साइड बचेगा 2H प्लस कंसंट्रेशन C2। इस साइड बोलो क्या बचेगा? 2H प्लस कंसंट्रेशन C1 एंड दिस इज द सेल रिएक्शन। और जब सेल रिएक्शन आ गया तो आपसे पूछेगा ईएमएफ ऑफ सेल बताइए। जब आप सेल रिएक्शन ला दिए ये सब सॉल्व करने के बाद तो आपसे पूछेगा कि कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ ऑफ सेल मतलब क्या समझ रहे हैं? ई सेल बताइए। तो सीधा क्या करेंगे? नर्स साहब का जो इक्वेशन बताए थे ना, उसी का हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक, नर्स इक्वेशन को हम यूज करेंगे और देखिए आपको निकाल करके हम दिखाएंगे भी यहाँ पर। चलिए देखिए, इसको हम इस बार मिटा दे रहे हैं, ये बहुत देर से यहीं पर है। आइए आपको समझा रहे हैं अच्छा से यहाँ पर। चलो ध्यान दो, नर्स इक्वेशन आपको किस पर याद करना है? आरटीपी पर। हम शुरू से ही बोले थे ये सब किस पर काम हुआ है? आरटीपी पर, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो आरटीपी पर ही नर्स साहब का यूज करेंगे इक्वेशन को। चलिए ध्यान दीजिएगा, नर्स इक्वेशन E इक्वल टू स्टैंडर्ड ए माइनस 0.0591/n log Q। यही था ना आरटीपी पर। अब बोलो ये सेल रिएक्शन है, तो सेल रिएक्शन में ज़्यादा घबराना नहीं है। यहाँ सेल लिखेंगे और यहाँ सेल लिखेंगे, बस इतना नहीं आपको सोचना है कि कैसे क्या किया जाएगा। यहाँ अब सेल रिएक्शन है तो सेल लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रहेगा तो आपको बता दिया गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन रहेगा तो यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप लोग लेक्चर अगर देखते होंगे कंटिन्यू 6-7 तो आपको क्लियर समझ में आएगा और आता भी होगा। ई सेल के लिए बात हो रहा है, इसलिए ये हो गया स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.0591/n। n बोलो लॉस के इलेक्ट्रॉन कितना का है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाई 2 कर देंगे। यहाँ पर हम रखेंगे लॉग Q बराबर बोलो क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है? C1 है। इसका कोएफिशिएंट को क्या करेंगे? पावर में यहाँ 2 दे देंगे। यहाँ पर बोलो बाई क्या होता है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कितना है? C2 है और इसका भी पावर कितना है? 2। तो हम दोनों को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे लिखने से कोई दिक्कत है? C1 का भी पावर 2, C2 का भी पावर 2, तो हम दोनों को कर दिए पावर 2 एक ही बार। ठीक, और एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा फॉर एनी कंसंट्रेशन सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू 0। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हिट करता है। कंसंट्रेशन सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू 0 होता है, यानी ये जो आपका वैल्यू दिखाई दे रहा है यह 0 होगा। ठीक है, और जब 0 होगा तो आइए आगे का डेरिवेशन देखेंगे। ये तो आपका हो गया ई सेल इक्वल टू ये 0 हो गया, बोल लो 0 पॉइंट माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे 0.0591/2 और यहाँ देखो लॉग ए का पावर बी, तो आपको बार बार हम बोल रहे हैं लॉग ए का पावर बी, तो पावर बगल में आता है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे?
बी लॉग ए, सेम टू सेम बात यहाँ है। लॉग ए का पावर बी, तो पावर बगल में आएगा, तो बगल में आएगा तो यहाँ 2 और यहाँ लिखेंगे लॉग C1 बाई C2। क्या यहाँ कोई दिक्कत है आपको? क्लियर यहाँ तक? 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा? अब कहे कि क्या बचेगा, लिखिए जो बच गया हो। ई सेल 2 खत्म, माइनस 0.0591 और ये हो गया लॉग C1 बाई C2। क्लियर यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा एक बात, कौन सी बात ध्यान देना है? देखिए, अगर आप log C1 बाई C2 है, अगर इसको चेंज करेंगे, ऊपर C2 है नीचे C1, तो जब इसको चेंज करेंगे ना तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ निगेटिव है तो अगर हम C2 को ऊपर और C1 को नीचे करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात पहले भी आया था, इसको हम मिटा दे रहे हैं। लिख लिए इसको? हो गया है? चलो हो गया है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आइए इसी को आगे बढ़ाएंगे। चलो ध्यान दो, ई सेल, यहाँ आप लिखेंगे ई सेल इक्वल टू, इसको चेंज करेंगे तो 0.0591 लॉग C2 बाई C1। देखिए C2 बाई C1 कर दिए तो यहाँ माइनस था तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। इसके बाद कहने का कि ई सेल इक्वल टू 0.0591 लॉग, बोलो C2 और C1 में से किसका वैल्यू ज़्यादा था? C2 का। देख लेना यहाँ जो फिगर बनाए थे, इसका कंसंट्रेशन C2 0.3 था और C1 0.1 था। तो कहने का मतलब कि लॉग, यहाँ आप लिखेंगे हाई कंसंट्रेशन, समझे, और बाई क्या लिखेंगे? लो कंसंट्रेशन। ऐसे इसको आप लोग चाहें तो याद कर ले सकते हैं, अगर याद करने का मन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वह हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। फिर भी आप लोग ऑब्जेक्टिव 12th बोर्ड में इसको केवल याद रखेंगे। एनी कंसंट्रेशन सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू 0 होता है। बाकी अगर लेवल अपना हाई करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में लेवल को हाई करना चाहते हैं, तो आप लोग पूरा डेरिवेशन के साथ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज का भी टॉपिक थोड़ा छोटा ही हुआ। आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, कंसंट्रेशन सेल में ही, बस इतना ही। तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।